चढ़म चढ़म गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज का पहला वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आज थोड़ा व्यस्त भी रहा, कुछ हमारे लॉयर्स एसोसिएशन का मीटिंग था गाज़ियाबाद में, तो थोड़ा आना जाना, फिर वहाँ कई लोगों से मिलना इत्यादि हो गया। तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही अच्छा अनुभव पटना से संबंधित है। पटना में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे या ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है हाजीपुर में, लेकिन उसके जो जनरल मैनेजर होते हैं वो महेंद्रू घाट में, उनका बहुत बड़ा कई एकड़ में उनका बंगला है। तो परम जी के संपर्क में थे जब वो के अग्रवाल, जब वो डीआरएम थे, डिविजनल रेलवे मैनेजर। वो भी बहुत बड़ा पोस्ट होता है, लेकिन जनरल मैनेजर तो रेलवे का बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है। तो परम जी हमेशा चर्चा करते रहते थे। बाद में वो वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर हुए और फिर बाद में रेलवे बोर्ड के मेंबर भी हुए। और जब पहले तो हावड़ा राजधानी चली थी और बाद में जब दिल्ली मुंबई राजधानी चली, तो फर्स्ट इनॉग्रल डे में, मैंने जिस दिन शुरुआत हुई थी उसमें प्रथम बात आया, यानी फर्स्ट एसी के गेस्ट पैसेंजर के रूप में अग्रवाल साहब ने परम जी को उस पर यात्रा करवाई थी। ये परम जी ने मुझे बताया। लेकिन पटना में क्या घटना घटी सो बताया। पटना में मेरा ससुराल भी है, बोरिंग कैनाल रोड में, और संजय त्रिपाठी मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो भी लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। तो पूछते पूछते पता चला कि अग्रवाल साहब महेंद्रू घाट के जो जनरल मैनेजर का जो रेजिडेंस है वहाँ पे रहते हैं। तो परम जी संजय को लेकर वहाँ गए उनके दरवाजे पर मतलब गेट पे। तो गेट पे तो बहुत बड़े ऑफिसर थे, तो कई गार्ड्स, पुलिस सब थी वहाँ पे। तो परम जी ने परिचय दिया कि जाके बोलो अंदर कि परम जी आए हैं। तो गार्ड वगैरह को तो क्या लगा कि अरे अभी कोई साधु हैं, जैसे लोग घूमते फिरते रहता है। तो पहले तो जाने को तैयार नहीं हुआ, बोले कि नहीं साहब अभी सो रहे हैं या अभी बिजी हैं इत्यादि इत्यादि। तो थोड़ी देर कहने के बाद परम जी थोड़ा कड़े हो गए और बोले ठीक है, तो थोड़ा बैठिए आप। बोला कि मैं यहाँ बैठने के लिए थोड़ी आया हूँ, तुम जाके अपने साहब को बोलो कि परम जी आए हैं। और जब आप डीआरएम थे तब से वो परिचित थे परम जी के। तो बहुत जिद करने पर थोड़ा परम जी गुस्से भी हो गए, और वाजिब भी था, उसको बोलने में क्या था, आते आते नहीं आते। तो वो गार्ड जो था उनका गया अंदर, बोला कि सर तो कोई परम जी आए हैं और जिद किए हुए हैं कि वो आपसे मिले बिना नहीं जाएंगे, और नहीं तो वो ऐसे चले जाएंगे, वो बैठेंगे नहीं वहाँ। अग्रवाल साहब सुने कि परम जी आए हैं, फिर वो बिना नंगे पाँव, तो बड़ा प्लॉट होता है ना, तो उनके तो निवास से गेट तक आने में भी काफ़ी दूरी होती है, बड़े बड़े जो बंगले होते हैं। दौड़े दौड़े आए और परम जी को वहाँ उन्होंने साष्टांग किया, परम जी को वहीं पे सबके सामने। अब तो गार्ड सोचा कि बाप रे बाप, हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। साहिब तो साधु जी को यानी परम जी को साष्टांग कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं इन्हें बैठने के लिए बोल रहा था। तो चलो ये तो हो गई बात। तो परम जी और वो अग्रवाल साहब अंदर गए, और परम जी ने संजय को बोला कि आप इस बीच में बगल में ही बुकिंग काउंटर है महेंद्रू घाट में, सो आप यहाँ से वहाँ जो भी है टिकट कटवा लीजिएगा। फिर अंदर गए तो अग्रवाल साहब काफ़ी दिन के बाद मिले थे परम जी से, तो हालचाल सब हुआ, कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ रुके हैं, तो सब बताए कि संजय त्रिपाठी हैं हमारे
राधा रमन त्रिपाठी के ब्रदर इन लॉ हैं, और यहाँ बोरिंग कैनाल रोड में उनका अपना घर है। तो कहाँ है वो, कहाँ है? मैं उनके साथ ही आया, तो बोले कि वो टिकट कटाने गए हैं यहाँ पे। तो बोले कि परम जी आप एक जनरल मैनेजर के अतिथि हैं, पूज्य हैं, इष्ट हैं, और आपका टिकट कटाने के लिए वहाँ। तो बोले कि मुझे क्या पता था, आपका आदमी तो मुझे अंदर तक नहीं आने दे रहा था। तो अपने सब गार्ड को बोले कि जाओ वहाँ बोलो कि संजय त्रिपाठी कौन है। तो लाइन में लगे हुए थे ये बेचारे, वहाँ बोले कि संजय त्रिपाठी कौन है? तो बोले कि हाँ मैं हूँ। फिर उनको बोले कि लाइए जो भी टिकट कटाना हो। अब जनरल मैनेजर के अतिथि का टिकट लाइन में लग के कटेगा, तो लाइन वो सब हुआ। फिर संजय भी अंदर गए। ये कहानी संजय ने मुझे बताई सब, क्योंकि उनके सामने घटी थी ना ये बातें। फिर बाद में परम जी ने उसको ये किया, कंफर्म किया। तो ऐसी भी बातें हो जाती है। ऐसा और कई उदाहरण परम जी ने दिया है, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। पटना में काफ़ी चर्चा रहा, और फिर तो क्या बात है, परम जी वहाँ थोड़ी देर रुके, उनको सब पुरानी बातें याद करवाए, पृथ्वीबाई सिखाए, और फिर संजय के साथ फिर आ गए बोरिंग कैनाल रोड में। तो मेरा कहना यह है कि लगे रहने से, जुड़े रहने से, लगे रहने से और जुड़े रहने से काम तो बनता ही है, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। और बहुत प्रतिष्ठा और बहुत इज्जत भी मिलती है। आप पूज्य बन जाएंगे, आपको यश भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो आज अग्रवाल साहब की जो ये वारदात थी, घटना थी, इसको घटना ही बोलेंगे, कि घटना घट ही जाती अगर गार्ड जाके बोलता नहीं तो। क्योंकि परम जी तो चले जाते, परम जी के लिए क्या है? मैंने तो राष्ट्रपति का चिट्ठी देखा हूँ, परम जी ने मुझे सब दिखाया है, शंकर दयाल शर्मा। उनके लिए कोई पद और पैसा, मैं पहले भी बोला हूँ, परम जी के लिए ना कोई पद और ना कोई पैसा। 3 पन्ने की चिट्ठी। जब वो MP थे तब से वो थे परम जी के संपर्क में, और जब वो राष्ट्रपति बन गए तो इन्होंने कहा कि आप हॉलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जहाँ एक ही कैंपस में सारे तरह के दवाओं का वहाँ पर इंतजाम हो, क्योंकि परम जी को जड़ी बूटी की बहुत पहचान थी। वैसा आयुर्वेद तो कोई हो ही नहीं सकता है। वो तुरंत पहचान लेते थे कि किसका क्या लाभ, किससे क्या लाभ है, इत्यादि इत्यादि। तो चलिए, और जो दूसरा अनुभव है मैं आगे बताऊंगा। और आप लोग किसी खास शिक्षा के लिए कोई वाक्य बनाने का हो, ऐसे आप लोग खुद बुद्धिमान हैं तो, लेकिन अगर आपको लगे कि 9वां वाक्य कैसे बने, 10वां पकड़ प्रचार कैसे हो, तो मैं ज़रूर उसमें कोशिश करूंगा कि आपकी शंका का समाधान करूं। और इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूं। चरणम शरणम गच्छामि।